यो गाइस, कैसे हो आप सब। तो अभी ये है पार्ट 3। आज यहाँ पर कुछ नया डिस्कवर करेंगे। आज हम जाएंगे क्रिस्ट चर्च, जो कि पड़ता है कसोली में। तो कसोली में अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी हम कसोली में तो हैं, चर्च के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो चर्च है यहाँ पर। और क्या, वो तो है, कह रहे कि 150-200 साल पुराना है। तो 200 साल पुराने चर्च में अभी जाएंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे। उसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, बिल्ड बहुत अच्छा है वो, उस जमाने के हिसाब से और आज के ज़माने के हिसाब से भी। और काफ़ी क्लासिक लुक है, जैसे आपने मूवीज़ में देखा है ना, बिल्कुल वैसी लुक आएगी। और कोशिश करेंगे मंदिर जाने की। पिछली बार 2 बार आया हूँ मैं वहाँ पे, बट 2 की 2 बार बंद था। बड़ी इस बार होप की ओपन हो वो, ताकि आपको अंदर से दिखाए। मेरा व्लॉग बन रहा है, अपना खुद का व्लॉग बनाओ, खुद का व्लॉग बनाओ। टाइम हुआ है 4 बजने वाले हैं, बट यूँ लग रहा है कि सुबह हुई है। देखो ऐसा लग रहा है सर्दियों की सुबह हुई है और एकदम ठंडा मौसम है। हम थोड़ा पसीने से हो रखे, क्योंकि आपको पता है हम सुसाइड पॉइंट से आए हैं, तो काफ़ी वहाँ पर छिपकली वगैरह थी जो पत्थरों के अंदर रहती है और काफ़ी खतरनाक होती है। अगर आप आ रहे थोड़ा बच के रहे। ठीक है, यहाँ पर ये अफसर्स के घर हैं, ऑफिसर्स के। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पर फैमिलीज जा रही है। हाँ, नर्सरी लग रही है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है यार, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है एक तरह की, है ना। तो काफ़ी अच्छी है। तो चारों तरफ नर्सरी है, इधर नर्सरी वो तो है, नर्सरी बगीचा सब रखा हुआ है। हो भाई। तो गाइस यहाँ पर एकदम कैंटीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी क्लोज्ड ड्यू टू कोविड-19। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, इतनी गंदी बीमारी आई है दुनिया में, दुनिया हिल गई। ये कोविड-19 को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, इतनी इज्जत से बुला रहे कोविड-19। भाई कोविड बोल लो, बीमारी बोल दो, ठीक है, वुहान वायरस बोल दो, यहाँ से आया है, जिम्मेदार है जो उनसे लोग। तो यार इतनी इज्जत ना दो इसे, वुहान वायरस बोलो, चाइनीज़ वायरस बोलो इसे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कोविड-19, कोरोना वायरस, कोई ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ वायरस, ठीक है, वुहान वायरस जिन्होंने फैलाया भाई, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। पीछे से जी भी नहीं लगा, जी भी नहीं लगाना। कुछ लोग ऐसे से भाई कोविड जी लगा रहे हैं, पता कुछ भी भाई ना, घर पे चाय पे पिला दो अगले को जी को। तो गाइस हम पहुंच गए क्रिस्ट चर्च कसोली, ठीक है, और ये था एस्टेब्लिश इन 1844, ठीक है, तो लगभग 200 साल पुराना है। तो दिखाते हैं आपको, अंदर चलते हैं अब। और आज काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। सुमित भाई, के ऊपर पहले भी वीडियो बना रखी है, बट फिर से बना रहे हैं अब। तो काफ़ी सही भी, अंदर भी चलेंगे, जो ओपन है तो अंदर भी चलेंगे, देख के आएंगे अंदर से कैसा है। अगर वीडियो अलाउड हुई तो अंदर भी चलेंगे। और ये घड़ी पुराने टाइम की, इसके ऊपर परछाई पड़ती थी तो ये टाइम बताती थी। मैंने पहले भी ब्लॉग बना रखा है, बट इस बार थोड़ा डिटेल में कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के मुझको ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। और अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि बाहर बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। अगर आप जाना चाहते हो तो बस अंदर फोटोग्राफी ना करें, ठीक है। और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। अब तो टूरिज़्म काफ़ी खुल गया, तो काफ़ी क्राउड है इस बार, मतलब काफ़ी ज़्यादा। जितना लॉकडाउन जब कोरोना आया भी नहीं था ना, उससे पहले भी इतनी क्राउड नहीं थी जितनी अब है। क्योंकि लोगों में भी फ्रस्ट्रेशन है घर बैठ बैठ के। सीधी सी बात है भाई, इंसान है तो भाई घर बैठ के जरा फ्रस्ट्रेट होएगा ही, उसको भी एक रिलैक्सेशन चाहिए दिमाग के लिए। तो लोग घूम रहे हैं अब इस टाइम। और ये देखो यहाँ का माहौल कितना सही है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ पर आते हो, कहीं पर भी आते हो ऐसी घूमने जगह पे, तो फ़ोन में म्यूज़िक, लाउड स्पीकर म्यूज़िक ना बजाए। क्योंकि यार अगर सुनना ही है म्यूज़िक तो ईयरफोन लगा के सुन लो। क्यों दूसरे बंदे का वही ख़राब करें, दूसरे बंदे को आपके दूसरे बंदे का मजा खराब होता है। दूसरे बंदे को आपके गानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधी सी बात है। आपके गाने सिर्फ आपको पसंद है, दुनिया को पसंद नहीं। तो यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आके। पॉजिटिव वाइब्स आती है। हर बार आता हूँ, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ। तो भाई कैसा लगा यहाँ पर आके? पॉजिटिव फीलिंग आई। तो मार्केट भी देख लो, यहाँ पर मार्केट भी एक नंबर। कैसी लगी शॉप? बता भाई। एक नंबर भाई, एक नंबर। तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन एकदम तिब्बत के हिसाब से बना रखा है। ये देखो दलाई लामा की फ़ोटो, तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। अभी हमारे आ रहे हैं वेज मोमोज और नॉन वेज मोमोज। नॉन वेज बंदे नॉन वेज ही खाते हैं, ठीक है। देखो शरीफ का भी गाई, ठीक है, अच्छा नहीं घास फूस तो हम घर पे नहीं खाते। बाहर जाके नॉन वेज नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? नॉन वेज ही हूँ यार, बस आजकल नहीं खा रहा।
डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, अच्छा डाइजेशन प्रॉब्लम। कबाब खा लेता हूँ, कबाब चंगी तरह वो होता है ना, पिसा हुआ होता है, चूरमा होता है, तो वो रजिस्टर होता है। तो जब नहीं रजिस्टर करता तो क्यों खाना, ये चिकन क्यों सीधा सीधा वो ना पछता नहीं थी। बचता नहीं है, वही तो बात है यार, ये डाइजेशन प्रॉब्लम है। देसी बंदे और पचता नहीं, सीधी सी होता है। क्यों ये क्या डाइजेशन लुंगी देखो कितनी खतरनाक है। तो मेरे को डर सा लग रहा है, अनपढ़ ये डर लग रहा है। वो गया था भाई। तो गाइस आए हैं इस वाले ग्राउंड पे जो कह रहे थे हम कि रास्ते में आता है जो बना है अभी भी। हाँ और देख लो यहाँ पर लिखा हुआ बाहर के अंदर आना एंट्री मना, और देख लो सारी दुनिया नहीं आ रही है अंदर से, इंक्लूडेड हम। इंक्लूडेड हम। अब क्या करें भाई, दुनिया नहीं सुधरी, हम किस सुधरे। अब क्या कर सकते हैं यार, दुनिया वही तो कुछ भाई। हम भी घुसेंगे। ये वो कहते हैं भेड़ की चाल। ये क्या आई लव चंडीगढ़ लिखा हुआ, वैसे आई लव हिमाचल बना दिया यहाँ पे। हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा है इधर, काफी बड़ा ऊपर जाके पार्क है पूरा। ऊपर बना नहीं है, वो तो बन रहा है अभी यार। अभी बन रहा है। तो गाइस अभी ये ग्राउंड पार्क बन रहा है अभी, ठीक है। अभी काफ़ी काम चल रहा है, जहाँ तक मुझे पता ना काफ़ी लंबा जाएगा ये वाला। हाँ देख यहाँ पर पार्किंग भी बना रहे हैं, कुछ सब कुछ बना रहे हैं। तो यहाँ पार्किंग बन जाएगी, पेड पार्किंग बनेगी, फ्री बनेगी तो बात की बात है। हाँ पर अच्छा बनेगा, पर चलेगा बहुत, हाँ चलेगा बहुत फैमिलीज के लिए। ऊपर से मौसम तो आपको पता ही है हिमाचल का, मस्त रहता है, औसम रहता है। वैसे नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है आई लव हिमाचल। और जगह देखो गाइस, एक नंबर जगह है, एक नंबर औसम। अभी काफ़ी फॉग है। कैसी लगी भाई जगह? देखा जगह क्या लगनी है, सारे ग्राउंड जैसे बाहर लिखा हुआ, normal से- बाहर लिखा हुआ एंट्री मना है। आप एंटर कैसे हुए? देखो हमने भेड़ की चाल जैसी करी है, चाल। लोग घुसे हम भी घुसे, अब लोग जाएंगे हम भी जाएंगे। वो आ रही है सुपर बाइक। कौन सी बाइक है सुपर बाइक? ये तो लग रही है पल्सर। ओ भाई ओ भाई, ये भाई ये तो पटाखे फोड़ेगा बंदा। इधर जहाँ से जाएगा, पास से जाएगा बंदा। अपाचे दुनिया का सबसे गंदा एग्जॉस्ट लगा रखा है हाँ। सिंगल सिलेंडर में। ये बस अब फूम आवाज कर रहा है, बेस नहीं लेके आ रहा। अब वीडियो को करते हैं एंड, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट टाइम हम लेके आने वाले हैं आपके लिए एक हॉन्टेड सीरीज़। उसमें हम जाएंगे हॉन्टेड प्लेसेस पे, जो कि इंटरनेट पे कहा जाता है कि हॉन्टेड है, बट मैं तो इन चीज़ों में मानता नहीं हूँ। बट फिर भी जाके आपके तसल्ली के लिए हम जाएंगे, ढूंढेंगे कि हाँ भाई हॉन्टेड क्यों है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, ठीक है। मैंने तो कभी कोई भूत प्रेत देखा नहीं। भाई तूने कभी देखा भूत प्रेत? सही बता। यूट्यूब की वीडियोस में देखता जैसी रियल लाइफ में कहीं नहीं ऐसा। तो हमने सपने में जो हमने सपने में देखा है वैसे रियल में देखा तो मानने क्यों? जाएंगे आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो चाहिए तो इसे लाइक करें, बच्चों को सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब करें SR स्मार्ट ब्लॉग्स, ठीक है। शाउट आउट पूरा शाउट आउट चाहिए भाई, ठीक है। पैसे भी पूरे पेटीएम हो जाने चाहिए, ओके सर, ठीक है। आपका कहना सर आपको पता है। विद GST कटवाना चाहिए उसको, तो ठीक है। 18% बस ठीक है। तो वीडियो चाहिए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।